अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/9/2020। बाबा ने आज मुरली में विश्व में शांति जो स्थापन हम बच्चे कर रहे हैं बाबा के साथ साथ, उसके विषय में बाबा कहते, बच्चे, बाबा ने बताया कि आत्मा का स्वधर्म शांत है, आत्मा का स्वरूप शांत है, आत्मा का स्वदेश शांति धाम है, आत्मा का स्वपिता शांति का सागर है। दुनिया में लोग शांति के लिए कितना दौड़ भाग करते, इधर जाते उधर जाते, पर बाहर तो शांति है नहीं। अब वो तो आत्मा को ही नहीं जानते हैं, शांति को कैसे पा सकते हैं जब तक कि बाबा न आवे। और फिर समझते हैं कि चलो हम जन्म मरण से ही मुक्त हो जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, हमेश के लिए हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा कहते, बच्चे, मोक्ष तो किसको मिलता नहीं,
अच्छी बात बाबा ने बताई कि मुझे भी तो आना पड़ता है। जब मुझे ही मोक्ष नहीं मिलता तो आप बच्चों को कैसे मिल सकता? परमात्मा को भी हम बच्चों के खातिर, हमें पति से पावन बनाने, हमें सुख शांति पवित्रता का वर्षा देने भारत भूमि पर आना पड़ता है। तो बाबा बड़ी हंसी से कहते, मुझे भी तो मोक्ष नहीं मिलता तो तुम बच्चों को कैसे मिल सकता है? इसीलिए ये संकल्प तो करना ही नहीं है। अब तो हम बच्चों ने पूरे ही सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत को जान लिया, जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है और पार्ट भी हमारा रिपीट होता है। फिर बाबा हम बच्चों को सेवा की भी हमेशा मुरली के अंदर अलग अलग युक्तियां बताते रहते हैं। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। अब अगर हम ये भी लाइन याद रखेंगे ना, तो हमें ये ध्यान पे रहेगा कि मेरे स्वभाव के अंदर शांति आई है। मैं अशांत तो नहीं होती, अशांत तो नहीं होता। कोई भी बात मुझे अशांत तो नहीं करती है। बातें तो आएगी, वो तो 100% बात सही है, लेकिन फिर भी मुझे तो अशांत नहीं होना है। वहीं मुझे शांति के स्वभाव को धारण करना है। तो ये बात हम बच्चों के ध्यान पर हो, अंडरलाइन करें। बाबा कहते तुम निमित्त हो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए, इसलिए तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। और हम अशांत होते हैं अपने स्वभाव संस्कार, जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं रावण के, वो हमारे अंदर अभी गए नहीं हैं, पड़े हुए हैं। तो उस कारण से मन अशांत होता। मिसाल के तौर पर किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लगा, फीलिंग आ गई, ईर्ष्या आ गई, तो गुस्सा आ जाता है, तो मन अशांत हो जाता है। कोई ने अपमान कर लिया, कोई ने कड़वे शब्द बोल दिए, कोई ने हमें धोखा दिया, नुकसान पहुंचाया, तो तुरंत हमारा मन अशांत हो जाता है। अब बाबा कहते बच्चे, यहाँ ही तो तुमको शांति का स्वभाव धारण करना है। शिव बाबा शांति का सागर है। कैसे हम बच्चों को आकर के बाबा शांति का अनुभव कराते हैं, महसूस कराते हैं, आत्मा अनुभूति कराते हैं। तो हमें उस स्थिति पर रहना ही पड़ेगा। अगर हम अपने स्वभाव में अशांति को पैदा करते हैं तो फिर हम विश्व में शांति तो स्थापन नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? अब ये भी बहुत अच्छी बात, बाबा ने जो प्रश्न पूछा और उनका रिस्पॉन्ड है, उसको भी हमें अपने तरफ लगाना है कि बाबा ने किसको फरमान बरदार बच्चे कहा। तो मैं बाबा के उस लिस्ट में हूँ, आज्ञाकारी, ऑनेस्ट, फरमान बरदार। तो वो भी सुनते हुए हर एक अपने आप को देखे और बाबा को जवाब देवे। उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है, बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाबा को याद करो। इस मुख्य फरमान को जो पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं,
बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। स्पष्ट हो गया जवाब? क्योंकि अमृत वेला तो उठना सहज हो गया है बच्चों को, लेकिन अमृत वेले फ्रेश होकर बाबा से रूरियान करें, कुछ अनुभूति करें, शक्तियां प्राप्त करें, हमारी स्थिति पावरफुल बने, वो मुख्य बात है। क्योंकि अगर उठ करके वैसे हम बिस्तरे में सोए हुए हैं और वैसे बैठ कर नींद करते हैं या जुटके खाते हैं, क्योंकि उसी समय मीठी मीठी नींद भी आती, वातावरण बड़ा शुद्ध रहता है, तो हमें यहाँ ही मेहनत करनी है। अगर हमें नींद आती, जुटका आता, भले हम स्नान करें, क्योंकि स्नान करने से फ्रेश हो जाते हैं, बाबा के गीत बजाएं, चाय आदि पीनी है वो भी पी सकते हैं, जैसे भी हमारी प्रकृति हो, हम फ्रेश होकर के बाबा की याद में अमृत वेले बैठे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तब हमें दिन भर की पावर मिलती है। तो अमृत वेला वैल्यूएबल है, पावरफुल है, उसमें अगर हमने समय गंवा दिया तो बहुत कुछ गंवा देते हैं। तो अभी बाबा ने जो बताया, तो सपूत और फरमान बरदार बच्चा, अब हम अपने को चेक करेंगे और फिर बाबा कहते वही जाके राजा भी बनेंगे सतयुग में। अच्छा, कपूत बच्चे क्या करेंगे? जो कपूत माना जो अमृत वेला उठते नहीं हैं, सोए रहते हैं, दिन भर भी बाबा की याद पर विशेष अटेंशन नहीं रहता है, तो बाबा कहते कपूत बच्चे झाड़ू लगाएंगे। हमें तो क्या बनना है? राजा बनना है। बाबा कहते तुम सभी मेरे राजा बेटा हो। अच्छा, ओम शांति, इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूं। ऐसे सब कहते हैं जीवात्मा है, तो जरूर और सब आत्माओं का एक बाप होगा। शरीर को बाप अलग अलग होते हैं, शरीरों के जो पिता है वो सबके अलग अलग होते हैं। यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य क्या चाहते हैं? वर्तमान समय क्या चाहते? विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत, सतयुग आदि के न संगम पर ले जाओ। कितना बाबा अच्छा रास्ता बता रहे हैं। अगर वो शांति चाहते हैं, इन पर समझाना है, तो उनको संगम युग पर लेके आओ। वो है सतयुगी नई दुनिया, वहां पर तो दुख नहीं हो सकता ना। उनके एक धर्म होता सतयुग में, पवित्रता, सुख, शांति होती है, उनको कहेंगे हेवन। अब ये तो सब मानेंगे, नई दुनिया में सुख दुख नहीं हो सकता। तो किसको भी समझाना बहुत ही सहज है। शांति और अशांति की बात नहीं, शांति और अशांति की बात यहाँ ही विश्व पे होती है। वहां तो निर्वाण धाम है, वहां तो प्रश्न ही नहीं ना शांति और अशांति। शांति चाहिए क्योंकि उसकी भेंट में हम अभी अशांत हैं, इसलिए आत्मा शांति चाहती है। घर जाएंगे, नाम ही शांति धाम है, शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो वहां तो शांति की जरूरत नहीं। जहां शांति अशांति का वहां प्रश्न नहीं उठ सकता परम धाम में। तो बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले ना विश्व में शांति की बात उठानी चाहिए, क्योंकि वो हर एक को पसंद है।
शांति चाहिए, शांति चाहिए, सब आपस में मिलके रहे, प्यार करे। सबको देखो यही बात पसंद आती है, क्योंकि आत्मा के निजी गुण है। मनुष्य शांति के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं, प्राइज भी मिलती रहती है, मीटिंग्स करते, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सिर्फ एडवाइस देते, अच्छी राय देते, तो भी बाबा कहते इनाम मिलता है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात ही नहीं है। तो बाबा हमेशा बताते हैं ना कहानी कि रानी के गले में हार पड़ा था और वो ढूंढ रही थी बात। जब आईने में देखा तब देखा कि 9 लाख का जो हार है वो मेरे ही गले में। तो बाबा कहते ये जो कहानी है वो शांति के कनेक्शन की है। शांति हमारे गले का हार है, हमारे पास है, लेकिन उसी शांति को ढूंढने बाहर भटकते रहते हैं। तो बाबा कहते दौड़ा दौड़ी करने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म को याद करो, शांत हो जाओ। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो एवर शांति बाबा के बच्चे। ये वर्षा उनसे ही मिलता है। अब उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पाठ तो जरूर बजाना है, आना पड़े। कहते कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। तो भगवान को भी जब मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते? इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता। ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। इस पर मंथन करो, मनन करो और फिर दूसरों को भी बता सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस ज्यादा है। बाबा हम बच्चों के आगे बताएंगे ना, फिर हमारा काम है अज्ञानी मनुष्यों के आगे उनकी सेवा करना। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मणी समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, ऑन ड्यूटी हम बच्चे हैं। विश्व को परिवर्तन करना, विश्व में शांति स्थापन करना, तुमको तो बहुत ही समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं। बाबा बच्चों को देख रहे वतन से बैठ करके कि मेरे बच्चे कितनी सेवा कर रहे। अभी देखो वातावरण ऐसा है तो भी मनसा सेवा चालू ही है, और कितने साइंस के साधन है, उनके द्वारा मिलते भी रहते हैं, क्लासेस भी होते हैं, कोर्सेज भी हो रहे हैं, शिविर भी करा रहे हैं। तो नयों के लिए भी चालू है, पुरानों के लिए भी चालू है, तो अपनी सेवा बंद नहीं हो सकती। तो बाबा कहते बाबा के बच्चे सेवा करते रहते हैं। म्यूजियम में सारा दिन ही आते रहेंगे। बाबा को म्यूजियम बहुत पसंद आती है हमेशा, क्योंकि प्रदर्शनी तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन किया ना, लेकिन म्यूजियम तो कायम किए, दिन रात वहां पर लोग आ सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते म्यूजियम होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई आवे तो आप उनको चित्रों पर समझा सकते हैं। तो म्यूजियम में तो सारा दिन आते रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, कहाँ ऐसे स्थान है। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। अब जैसा शहर है, जैसा वातावरण है, वैसा सेवाएं चलती है। वर्तमान समय तो बहुत ही खराब है, तो इसीलिए वर्तमान समय न रात तक देर तक रख सकते हैं, न सुबह जल्दी किसको बुला सकते हैं। हाँ, वो भी हमें देखना पड़ता है। फिर यहाँ तो घर है, कहाँ? मधुबन में। जब चाहो तब बैठ सकते हो। मधुबन का तो बात ही नहीं है, 2 बजे के बाद ही
कितने बाबा के बच्चे अमृत वेला योग भट्टी कर लेते, क्योंकि सोचते हैं 4-5 दिन मिला है तो उसका पूरा लाभ ले लेवे, और दूसरी चिंताएं नहीं होती है, दूसरे काम नहीं होते हैं, तो अमृत वेले से भी बैठ जाते। दिन भर में कहाँ भी जाकर के बैठना है बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं ना, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है, या तो बंधनों में रहना पड़े, या तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं। जो बाबा ने टाइम दिया हुआ है उस दरमियान, ऐसे नहीं जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चे रात को 10-11 बजे से 2 बजे तक 2:30 बजे तक का समय ठीक नहीं होता है, तो ऐसे नहीं उस समय भी हम बैठ करके योग करें, नहीं, उस समय हम आराम करें, शरीर को विश्राम देवे। हाँ, उसके बाद अमृत वेला शुरू होता है तो हम कभी भी उठकर बाबा को याद कर सकते, परंतु ये देखें कि नींद ना आवे, झुटका ना आवे। तो जो बाबा ने समय दिया हुआ है उस प्रमाण हम उठ करके याद कर सकते हैं, भट्टी कर सकते हैं। यहाँ तो कोई भी टाइम पे बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खावे, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। कईयों को आदत होती है ना, तो बाबा पहले से मना करते, क्योंकि वातावरण खराब होता है। 11 से 2 बजे तक का 2:30 बजे तक का वातावरण है वो अच्छा नहीं होता है। दुनिया में भी भिखारी भी होता है, इविल सोल्स का भी रहता है, तो उस समय पर कभी भी योग नहीं करना है। हाँ, नींद नहीं आती है, हम सोए पड़े हैं, बाबा बाबा करते रहते, वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेशल हम बैठ करके योग तपस्या करें उसकी बाबा हमेशा मना करते। तो जो फिक्स टाइम दिया गया है वो टाइम पर ही हमको योग करना है। जो स्नान आदि करके फ्रेश हो जाए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको बाबा फरमान बरदार नहीं कहते। अब 4 बजे भी सो जाए, जो बाबा ने समय दिया, देखो कॉमन समय क्या दिया बाबा ने, 4 से 4:45, उसके बावजूद बाबा ने बोला है 2-2:30 बजे के बाद अमृत वेला शुरू होता है। कई बच्चे 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, कोई हर्जा नहीं, लेकिन स्थिति बनी हुई रहनी चाहिए, और बाद के लिए भी हम फुर्त रहें, अपने कामकाज करते रहें, तो वो आगे पीछे हमारे शरीर के हिसाब से, तबीयत के हिसाब से एडजस्टमेंट होती है। लेकिन बाबा ने जो समय मुकर्रर दिया है उसमें तो योग करना ही है। कई क्या करते हैं, 2 बजे उठते हैं, 3 बजे से सो जाते हैं, फिर सीधा सुबह 8 बजे उठते हैं, तो वो ठीक बात नहीं। जो स्पेशल बाबा ने अमृत वेले का सबके लिए टाइम दिया है उसमें तो हमको योग करना ही पड़े। आपको एक्स्ट्रा करना है और आप जल्दी उठे वो अलग बात है, पर बाबा ने जो टाइम फिक्स किया, मधुबन की तरफ से जो टाइम फिक्स है उसमें तो हमको, क्योंकि संगठन में भी बल होता है, फिर बाबा कहते बच्चे 5 बजे के बाद है ना मैं भक्तों का हो जाता हूँ, जनरल टाइम हो जाता है। ये तुम बच्चों को बाबा ने प्राइवेट टाइम दिया हुआ है, और बहुत सारी बाबा शक्तियां और वरदान दे देते हैं। तो अगर वो टाइम पर नहीं बैठते हैं तो बाबा कहते वो फरमान बरदार नहीं है। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, 2-4 बच्चे होंगे, कोई कपूत भी निकलता, तो बेहद के बाप को भी तो होते हैं। सपूत क्या करेंगे, जाके राजा बनेंगे, और कपूत जाकर के झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। फिर बाबा दूसरी पॉइंट बता रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तो स्वर्ग कहलाएंगे, तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है, स्वर्ग में बहुत ही थोड़े मनुष्य होते हैं, क्योंकि वो है नई दुनिया, वहां अशांति नहीं हो सकती है। शांति तब हो जब एक ही धर्म, क्योंकि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, जो धर्म बाबा ही स्थापन करते हैं। बाद में
जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। ताली दो हाथ से बजती है। जहां तक एक धर्म था चलता रहा, दूसरे ऐड होते गए, बाबा कहते हैं शांति शुरू होती है। वहां है ही शांति, सुलह कला संपूर्ण है। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभित है। हाँ, देखते ना, खास पूर्णिमा पर देखो कितना अच्छा चांदनी हो जाती है, तो उनको फुल मून कहेंगे, पूरा कंप्लीट चंद्रमा। फिर त्रेता में आए तो क्या हुआ? हाँ, 2 कला कम हो जाती है ना, 3/4, पौना जिसको कहेंगे ना, फिर क्योंकि थोड़ा तो खंडित हो जाता, 2 कला कम हो जाती। संपूर्ण शांति कहाँ होती है? सतयुग में। परम धाम को छोड़कर इस दुनिया के अंदर संपूर्ण शांति होती है सतयुग में। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो जाती है। स्वर्ग में बिल्कुल शांति और नरक में बिल्कुल अशांति। अभी कंप्लीट कंपैरिजन है कलयुग की और सतयुग की। ये समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे ये आवाज नहीं था क्या कि विश्व में शांति चाहिए। अभी ज्यादा हो गया है क्योंकि अशांति बहुत बढ़ गई है। 100-150 वर्ष पहले भी ये बातें बहुत नहीं होती थी, शांति चाहिए शांति चाहिए, लोग प्यार से रहते थे। बाबा कहते हैं ना, कहाँ पर बड़े बड़े ज्वाइंट फैमिली 20-25 लोग भी साथ में रहते, लेकिन आगे जाकर के फिर अशांति फैलती है। तो आवाज नहीं था शांति चाहिए, अब भी आवाज निकला है क्योंकि अभी विश्व में शांति हो रही है ना, प्रैक्टिकल स्थापन हो रही, तो वही बात खींच के आ जाती है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण बस कह देंगे कि विश्व में शांति चाहिए। 84 जन्म पूरे हुए, ये बाबा ही आकर समझाते हैं। बाप को ही याद करते हैं, वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। उनका नाम है हेवनली गॉडफादर। ये किसको भी पता नहीं है कि वो हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच नहीं सके ना, उनको कहा जाता देवता। किसको? श्री कृष्ण को कहेंगे देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए उनको देवता कहा जाता। इजी बात है, देवता भी मनुष्य है, मनुष्य भी मनुष्य है, पर वो आसुरी बन जाते गुणों से। देवता दैवी गुणों से संपन्न है तो देवता कहलाते। अच्छे गुण वाले को हमेशा कहते ये तो जैसे देवता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा भगवान का भगत है, देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को बोलेंगे क्या? अरे ये तो देवता है, बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बाबा ये तो असुर है, राक्षस है, रावण के समान है, लड़ता झगड़ता है, अशांत रहते, दूसरे को अशांत करते, उनके लिए ऐसे बोलेंगे। और जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह सबसे शांति से बात करता, प्यार से करता, धैर्यता से करता, अज्ञान काल से ये होते हैं संस्कार, तो कहेंगे कि भाई ये तो जैसे अभी देवता दिख रहा है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए, किसके आगे बैठे हैं? स्वयं बाबा। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है। क्या 6-7 कुटुंब भी इकट्ठे रहते हैं और एकदम खीर खंड होकर चलते। 25-30 तो क्या 35-40 से भी ज्यादा लोग ऐसे ज्वाइंट फैमिली में रहते। आजकल तो नहीं बोल सकते हैं, परंतु ये समय था
तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने खुद अनुभव किया हुआ है, देखा हुआ है। और कहा तो घर में सिर्फ 2 भी होंगे ना, लड़ते झगड़ते रहेंगे। आज की ये स्थिति है, 2 भी होंगे, दोनों की बनती नहीं। आजकल किसी का किसी से नहीं बनता है, चाहे पति पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, किसी का किसी से नहीं बनता। कारण ईगो जो है वो एकदम सिर पर आ गया, चरम सीमा। इसने ऐसे क्यों कहा, वैर की भावना पैदा हो जाती, गुस्सा आ जाता है, बनता ही नहीं है। तो 2 भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और तुम हो ईश्वरीय संतान। बहुत अच्छा टाइटल बाबा ने याद कराया। बहुत बहुत खीर खंड होके रहना चाहिए। बाबा का नाम बदनाम होता है अगर हम गुस्सा करते, जिद करते, अभिमान में रहते हैं। बाबा का नाम बहुत खराब होता है। सतयुग में तो खीरखंड होते हैं, यहाँ खीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। संस्कार तो यहाँ डालना है ना। तो ये देखो, मेरा ऐसा स्वभाव तो नहीं है ना, मेरे स्वभाव से कोई डिस्टर्ब तो नहीं होता। मैं घर में रहता हूँ या सेंटर पे रहते हैं, वातावरण मेरे निमित्त तो अशांत नहीं हो जाता, बहुत उसका बोझ चढ़ता है। तो यहाँ संस्कार डालने हैं। बाबा कहते हैं अंदर में अपनी जांच करो। हमने कोई विकर्म तो नहीं किया। अशांत स्वभाव क्या करेगा, विकर्म कराएगा ना। तो चेक करो, मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। अच्छा, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपनी जांच भी नहीं करते, बस मस्ती में भूल हो गई चलेगा, दुख दे दिया चलेगा, अशांति फैला दी चलेगा। नहीं, अभी नहीं चलेगा। तो कई बच्चे जांच नहीं करते, अलबेले रहते। ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में अशांति करने वाले होंगे तो फिर शांति कैसे स्थापन कर सकेंगे। पहले तो हमको ये स्वभाव बनाना बहुत जरूरी है। जैसा कर्म मैं करूंगी, मैं करूंगा, मुझे देख के सब करेंगे। शुरुआत परिवर्तन की व्यक्तिगत से शुरू होती। वैसे भी कहते हैं ना, व्यक्ति से परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व परिवर्तन होता। कोई बदले न बदले, मुझे बदलना है। बाबा का कहना है, मुझे बाबा की श्रीमत का पालन करना है। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है ना, कोई घर में बहुत तंग करता है बच्चा, तो यहां तक मुख से निकल जाता, कहेंगे ये तो मुआ भला, मना नहीं होता तो चलता था इससे। तो ऐसा कर्म हमारे से न हो। कोई आदत पड़ जाती तो पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती है कि हम तो बेहद के बाबा के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे होकर अगर अशांत होते हैं, आओ शिव बाबा के पास आओ, बाबा के पास आओ। वो तो हीरा है, झट तुमको युक्ति बताएंगे। मार्गदर्शन चाहिए, प्रेम से पूछो, फिर जो बोला जाए उसका पालन करना जरूरी है। तो बाबा कहते तुमको युक्ति बताएंगे कि ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध करेंगे। ऐसे बहुत है, चलन देवी घराने की जैसे है ही नहीं, है बाबा के बच्चे, चलन ही नहीं बराबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चेक करो। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये है ही गंदी दुनिया, वैशाल्य।
इनसे नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर भी हो न सके। यहाँ तो शांत बनने का पुरुषार्थ करना है और वहां होगी सतयुग में, यहाँ हो न सके। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। अगर हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे बाबा के कहने पर भी, तो हालत हमारी खराब होने वाली है। भोगना हमको भोगनी पड़ेगी। तो बाबा कहते सजाएं खानी पड़ेगी। क्यों? मेरे साथ धर्मराज भी है। भूल जाते हम। जैसे सत बाप, टीचर, सतगुरु को याद करते हैं ना, धर्मराज को याद रखो पल पल, तो डर रहेगा। जब हिसाब किताब चुकतू होंगे ना, तो चुकतू होने के समय पर खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग तो जरूर है ना, छूटेगा नहीं कोई। बीमार होते, ये भी तो कर्म भोग है। बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब बाबा से बढ़ के कौन आएगा समझाने के लिए। भगवान बाप जिनको आधा कल्प याद किया, उनसे अगर वर्षा नहीं लिया तो वो बच्चे किस काम के? बाबा के बने, और फिर भी बराबर वर्षा नहीं लिया तो किस काम के? परंतु ड्रामानुसार ये भी होना है जरूर, क्योंकि राजधानी बन रही है। पर मैं उसमें नहीं आऊं, ये मुझे ध्यान रखना। तो समझाने की युक्तियां तो बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी, क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते कलयुग में देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ सकता है। अब ये बातें तुम बच्चे ही सुन रहे हो। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु लग जाती है। कहते ना सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं। कई बच्चों का ऐसा होता है, माँ बाप बोलते समझा समझा के थक गए, बरसों से समझा रहे लेकिन नहीं समझ रहे। तो यहाँ भी ऐसी बात है, कई बच्चे नहीं समझते। बेहद का बाबा कहते पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। अब बाबा सेवा की पॉइंट बताते। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दिया, तो आधा आधा भी नहीं हो सकता। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे, सोचो नहीं पढ़े क्यों नहीं, अच्छी ही बात है। पढ़े हुए होंगे तो क्या होगा? संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे फालतू के, इसलिए नहीं पढ़े वही अच्छा है। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो भगवान को याद करते हैं, कोई ना कोई की मत लेते हैं, गुरु करते हैं, फिर जैसा गुरु सिखाएगा। भक्ति भी सिखाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलावे। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं ना। फॉलोअर्स को भगत पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहां तो कोई पुजारी होता नहीं। सतयुग में भगवान कभी पुजारी बनता नहीं। अनेक पॉइंट्स समझाई जाते, अलग अलग बाबा पॉइंट्स बताते। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो कि कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कैसे होगी? पहला झाड़ का पहला पत्ता शुरुआत होगी। सिर्फ एक कृष्ण नहीं होगा ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी तो होगी ना। अब ये तो समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे,
न त्रेता में सब आ सकते, जो कल्प पहले आए वो आएंगे। झाड़ धीरे धीरे आस्ते आस्ते वृद्धि को पाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है और दूसरा आत्माओं का झाड़, निराकारी झाड़, वो उसी झाड़ के चित्र में दिखाते हैं। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश और फिर पालना। अक्षर भी न कायदे से बोलने चाहिए, क्योंकि बीच में विष्णु रख दिया न चित्र में, तो कई समझाने में बोलते स्थापना, पालना, विनाश। अब बाबा करेक्शन करते, स्थापना के बाद विनाश बोलो, बाद में पालना बोलो। बच्चों की बुद्धि में सब नशा है। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, ये जैसे बाजोली है, बाजोली खेलते हैं ना। पहले शूद्र है अनेक, फिर बाबा की रचना रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण कौन है, सबको याद है ना। ब्राह्मण कौन है, चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पैर हो गए थे हम शूद्र, बाबा ने किया चोटी। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत ही छोटा होता है, संगम युग तो छोटा है ना। पीछे है देवता है। ये वर्गों वाला चित्र भी बहुत काम का है। ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है, इस समय पर सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का फिर सैपलिंग लगता। मनुष्य तो झाड़ से सैपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैपलिंग लगाते हैं, जहां पर विश्व में शांति होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा स्मृति रखनी है हमें ईश्वरीय संतान। हमें खीर खंड होके रहना है, किसी को दुख नहीं देना है। ईश्वरीय संतान है, हमें दुख नहीं देना है किसी को। दूसरा, अंदर में अपनी जांच करो, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त माना लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला, सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रखो कि एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को तो छोड़ना होगा। तो चेक करो कैसे एवर रेडी हो। बाबा बुलावे एवर रेडी हो, या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है, तो ना सब चेक करो। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। एक्स्ट्रा भोजन से फैट भी बढ़ता है और व्यर्थ तो सूजन कर देता है शरीर में फालतू का। इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। वैसे भी कहते हैं ना, जड़ है मोटापन, उनसे कई बीमारियां पैदा होती है। तो व्यर्थ संकल्प हमको मोटा बना देगा, बीमारियां पैदा हो जाएगी, तो उनसे दूर रहना है। अच्छा, ओम शांति।
मस्क से मन भर गया, तेरी याद जो आए पावन मन हो जाए, तेरी याद जो आए पावन मन हो जाए। बसे हो सांसों में बाबा दिल के रहा, आपने बाबा अपना लिया, सोच में दिल कहीं खो गया, खुशियों से